जय सिया राम। कार्तिक मास महात्म्य तृतीय अध्याय। कृष्ण सत्यभामा संवाद में शंखासुर की कथा। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप काल स्वरूप हैं, आपके लिए तो सभी कालखंड बराबर हैं। तब कार्तिक ही मासों में श्रेष्ठ कैसे माना गया है? आखिर सब तिथियों में एकादशी तथा सब मासों में कार्तिक मास आपको प्रिय क्यों है? हे देवाधिदेव, इसका क्या कारण है, सो कहिए। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस विषय में मैं महाराज वेणु के पुत्र पृथु का वृत्तांत कहता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। पूर्व जन्म में एक बार नारद जी से यह राजा पृथु ने पूछा था और सर्वज्ञ नारद ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, पूर्व काल में त्रैलोक्य को मत डालने में समर्थ महाबली शंखासुर नामक समुद्र का पुत्र हुआ। शंखासुर ने अपने पौरुष से स्वर्ग लोक में देवताओं को परास्त कर दिया और इंद्रादिक लोकपालों के अधिकार और अपने अधिकार कर लिए। शंखासुर से भयभीत होकर सभी देवता अपनी स्त्री और कुटुंब के साथ सुमेर पर्वत की कंदराओं में बहुत काल तक रहे। जब देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफा में रहने लगे, तब उस राक्षसों ने सोचा कि यद्यपि मैंने समस्त देवताओं को जीत लिया है, फिर भी यह लोग बलवान दिखाई पड़ते हैं, तो अब कौन उपाय करूं? हाँ, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि देवता वेद मंत्रों से बली हो रहे हैं। यदि उन वेदों से को ही हर लिया जाए तो वे अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा सोच शंखासुर भगवान को सोया हुआ देखकर सत्यलोक से वेदों को चुराने गया। जब वह वेदों का हरण कर रहा था, उसी हमें बीजों के साथ साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब यज्ञ मंत्रों को खोजता हुआ शंखासुर समुद्र के भीतर विचरने लगा, किंतु चिरकाल तक खोजने पर भी यज्ञ मंत्रों को एकत्र नहीं कर पाया। उधर ब्रह्मा जी की पूजा से सब सामग्री तथा उपहार लेकर समस्त देवताओं के साथ बैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी को जगाने के लिए ब्रह्मा जी गाने बजाने और धूप गंधादिकों से पूजन करने लगे। ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान जाग गए। तब उन देवताओं ने हजारों सूर्यों की तरह तेजस्वी भगवान विष्णु के दर्शन किए। तदनंतर उन्होंने विविध सामग्री विष्णु भगवान की पूजा और साष्टांग प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, मैं आप सज्जनों के कीर्तन और मंगलगान से अति प्रसन्न हूँ। आप लोग अभीष्ट वर मांगिए, मैं दूंगा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से हरि प्रबोधिनी एकादशी तक जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों की भांति कीर्तन तथा मंगलगान करेंगे, वे सभी मेरे परम प्रिय होंगे और सदा ही मेरे समीप रहेंगे। जो पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्रियां आप लोगों ने मेरे लिए एकत्र की हैं, वह सब अगणित गुण वाली होंगी। मुझे आपके क्लेश की बात ज्ञात हो गई है। शंखासुर वेदों को हर कर ले गया है। सभी वेद इस समय समुद्र में हैं। सो मैं दुष्ट शंखासुर को मारकर उन वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। अब से वेद हर वर्ष मंत्र तथा बीजों के साथ कार्तिक में जल में निमग्न रहा करेंगे। मैं आज से जल में रहूंगा और आप लोग भी सप्तर्षियों सहित मेरे साथ आइए। इन दिनों जो प्राणी प्रातः स्नान करेंगे, वे यज्ञानंत में किए स्नान के फल के भागी होंगे। हे देवेंद्र, जो कार्तिक व्रत किया करें, उनको आप मेरे लोक में पहुंचा दिया करें। हे देवराज, आप सदा उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाएं। हे वरुण, आप उन्हें पुत्र पौत्रादि संतति देते रहिए, क्योंकि कार्तिक व्रती मेरा रूप धारण करके जीते जी मुक्त हो जाता है। जन्म से मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिन्होंने यह व्रत किया है, वह आप लोगों को भी मान्य है और मुझे भी परम प्रिय है। विधि पूर्वक करने से ये दोनों व्रत जिस प्रकार प्राणी को मेरे समीप पहुंचाते हैं, वैसे कई तीर्थ व्रत और कोई यज्ञ भी नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म्य में श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद में शंखासुर की कथा नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण। धन्यवाद।